नमस्कार बच्चों। जैसा कि ज्ञात है जो कि सीबीएसई का SA 1 का पेपर अब नज़दीक आ चुका है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली सरकार जो पेपर लेने जा रही है प्री बोर्ड का, उसका डेट भी 21 तारीख से दिया गया है, तो वो भी नज़दीक है। तो उसी के संदर्भ में सीबीएसई ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने आपके लिए प्रैक्टिस पेपर निकाला है। तो आइए हम गणित का प्रैक्टिस पेपर देखें। जैसा कि आपको ज्ञात है जो कि इसमें जो नंबर आएंगे, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल समय आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी लगभग एक सवाल पे 1.5 से 2 मिनट आप लगाएं। 2 मिनट। इसमें कुल आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। इसको 3 खंडों में ABC अ ब स के रूप में विभाजित किया गया है। खंड अ में कुल 20 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 16 प्रश्नों का उत्तर करना है। खंड ब में कुल 20 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 16 प्रश्नों का हल करना है। खंड सी में केस स्टडी टाइप सवाल आएंगे, जिसमें कुल 10 प्रश्न होंगे, आपको कोई 8 करना है। तो आप देखिए जो कि आपको जो सीबीएसई जो आपको सिलेबस दी है, उससे कहीं ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 25% आपके पास जो सीबीएसई का जो सिलेबस दिया गया उसमें 40 अंक का है, और यहाँ पे 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यदि किसी चैप्टर में अच्छी तैयारी किए हैं तो वो आपको बेनिफिट वहां पे देगा, क्योंकि हो सकता है आप 4 का तैयारी करके जा रहे हो और वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन टकरा जाए उसके, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके सभी के प्रत्येक अंक है, और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से आपको केवल एक विकल्प का ही चयन करना है। ऋणात्मक मूल्यांकन यानी माइनस मार्किंग नहीं है, और कोई भी ऐसी सामग्री जो आपको कैलकुलेशन में मदद करता है, जैसे कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या और कोई भी डिवाइस जो अलाउ नहीं है, उसको ध्यान में रखें बच्चों। अब आइए वर्कशीट की ओर चले, सॉरी वर्कशीट प्रैक्टिस पेपर की ओर चले, देखिए कैसे प्रश्न हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको देखिए, खंड अ में हम पहुंच चुके हैं, सेक्शन ए में। इसमें पहले ही लिखा गया है कुल 20 प्रश्न है, उसमें से आपको कोई 16 प्रश्न का उत्तर करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉट 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। तो उसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए। इसके लिए हमने अलग से बनाया हुआ वीडियो जो कि आप देख सकते हैं, उसमें है जो कि बिना आप याद किए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे बनाएं। तो उससे आपको यदि प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप बिना याद किए उसको क्वेश्चन पेपर आने से पहले आप उसको हल कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, और फिर ये इस तरह के मान को आप आसानी से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं हल करके। तो देखिए कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 60 की भी वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 1/2 यानी आधा आधा 1, तो 1/1 यानी 1। इसका आंसर सही 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सवाल है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो और बी आर अपॉन में क्यू आर दिया हुआ 1/3, तो ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल। तो हमने पढ़ा है जो कि इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो देखिए वर्गों के समानुपाती होता है, तो यानी ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, तो बी सी तो उसी का है, तो लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। तो
ये बी सी अपॉन में क्यू आर तो 1/3 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम यदि अभाज्य संख्या है तो दोनों में कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं, तो उसका लघु एचसीएफ तो एक होगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम कह रहा है, तो जैसे 2 और 3 परस्पर सहअभाज्य है, तो इसका क्या होगा एलसीएम, इस दोनों का गुणनफल, यानी ए और पी और क्यू के गुणनफल के बराबर, यानी पी क्यू इसका सही आंसर है। अब अगला है निम्न में से क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये जो है इसका जो दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत जो होता है परिमेय होता है, ये भी शांत है परिमेय है। यहाँ पे 271 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.271। तो ये क्या है अशांत, यानी नॉन जो टर्मिनेटिंग या शांत है वो तो परिमेय संख्या होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी अशांत और आवर्ती जो रिपीट हो रहा है, जैसे इसको इस तरह लिखते हैं बार के तरह, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 0 1 2 0 1 फिर 3 2 0 2 1, तो इस तरह तो क्या रिपीट हो रहा है, कहेंगे 0 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके बाद 2 0 है, यहाँ पे 2 1 आ गया, तो कोई क्रम है नहीं। तो ये अशांत और अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, तो ये होता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ये होगा इरेशनल नंबर, बाकी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, जो रिया और काजल सहेली है, अब गैर लीप वर्ष यानी साधारण वर्ष में दोनों का जन्मदिन एक ही हो, उसकी प्रायिकता। तो भैया 364 दिन, मतलब 365 दिन है, उसमें कोई एक ही दिन उसका पड़ सकता है, तो उसकी संभावना तो कोई एक ही दिन होगा, एक ही दिन मतलब अनुकूल परिणाम कोई एक ही दिन है, और टोटल 365 दिन होता है, तो ये 1/365 जो सी आंसर है। अब यहाँ पे कह रहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होगा। तो देखिए एक बार समबाहु त्रिभुज अब यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। जब इस पे लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा a/2। तो यानी इस तरह बन जाएगा आपको त्रिभुज, ये ए है और ये a/2 है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये तो कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो इसको यदि हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस a² 4 का रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² में से a² गया तो √3 और ये 2√3/2a। ठीक है, इसका आंसर हो गया √3/2a। तो तो यहाँ पे ए के बदले दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अब √3/2 इंटू 8, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जिसका आंसर बी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है द्विघात बहुपद ये के शून्यकों का योग -1 है। तो इसमें शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो ये होना चाहिए ax² + bx + c होता है इसका साधारण रूप। तो b के बदले तो मतलब शून्यकों का योग होता है -b/a, तो b के बदले क्या है -k। ठीक है, और उसके पीछे -1 अपॉन में 3,
बराबर में ये दिया हुआ है -1, ये -1, तो माइनस से अब ये हो जाएगा के माइनस माइनस प्लस, और ये 3 को -1 से करेंगे तो -3। तो इसका सही आंसर हो गया आपके पास बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है साइन ए बराबर 1/2। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू, यहाँ तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे भी हो सकता है, क्योंकि साइन ए बराबर में 1/2 है, तो 1/2 किस में आता है? ये आता है साइन 30 डिग्री में। तो यहाँ ए की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाता है √3/2। तो या तो आप इस तरह से निकाल लें, या कोई और भी मान हो सकता है, तो हम उस तरह से भी सीखे। तो इसमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, P/H होता है। तो यानी ये इसके लिए ये ए है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे तो ये √3 निकलेगा पाइथागोरस से। तो अब उससे भी निकाल सकते हैं। और कॉस का मान होगा आधार बट्टे कर्ण होता है, तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ आप वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके सीख ले, जैसे भी आपको सहूलियत रहे, क्योंकि हर में इस तरह से वैल्यू वाला जो है जरूरी नहीं है। जो कि यहाँ पे 4/5 भी आ सकता है, तो उसको P/Q के रूप में सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके पास है, f(x) के शून्य उस बिंदु के निर्देशांक है। देखिए y बराबर में f(x) दिया हुआ है, तो y बराबर में f(x) है, तो ये x अक्ष को काटेगा। यदि x बराबर fy हो तो ये y अक्ष को काटेगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगा, तो x अक्ष को काटे, जितने जगह पे काट रहा है वो इसका वैल्यू आएगा। यदि x बराबर में fy होता तो y अक्ष को काटता, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है उस अक्ष को काटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, a का वह मान जिसके लिए 3a इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो a के बदले x के बदले 3y के बदले a रखिए, तो LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो 2 × 3 x के बदले हमने 3 रखा, -3a = 5। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और ये इधर आ जाएगा, तो 6 - 5 = 3a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3a। तो ये 1/3 हो जाएगा a बराबर में। तो इसका सही आंसर a है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, PA की किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है। PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी घटना की 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ी या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट कहता है, यदि इसमें शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो m का मान होगा व्युत्क्रम, यानी अल्फा और 1/α इस तरह हो। तो कहता है इसमें आपको निकालना है m का मान। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, दोनों का गुणनफल होगा, c/a होगा। तो ये तो कट जाएगा, 1 बराबर में c/a। तो c क्या है आपके पास, m है, तो -m, माइनस में है -m/5 = 1। तो m = क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m = या -m = 5 × 1 = 5, तो m = -5 आ गया इसका सही आंसर। तो जो आपके पास दिया हुआ है डी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है
इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी और आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ तो 4 मतलब डबल जीरो है, तो डबल जीरो का तो वैसे ही आपको इसमें कह रहा है जो कि नीचे जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा भी कुछ हो, तो ये डबल जीरो है, तो और ये 4 का 2 into 2 हो रहा है, तो यानी 2 के पावर के रूप में ही ये आ रहा है, तो ये नहीं है। अब यहाँ पे 3125 है, तो 31 मतलब 3125 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे वाले को, तो 3125 को यदि 5 से करते हैं तो 5 का 625 आ जाता है, फिर 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये 5 से करेंगे तो 5, यानी 5 के पावर 1 2 3 4 5, तो ये सिर्फ 5 के पावर के रूप में है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। 512 का देखते हैं, तो 512 में यदि देखते हैं तो ये 2 से कट रहा है, तो ये होगा 2 और 5 और 6, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 2 और 8, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 64, फिर 2 से करते हैं तो 32, फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करते हैं तो 4, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर के रूप में ही इसको लिखा जा सकता है, सिर्फ 2 का पावर m के रूप में ही लिखा जाएगा इसको। ये अगला 5 का पावर m के रूप में ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे 2 का पावर और 5 का पावर दोनों होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 64 और 45, हम तीनों को समझाए, समझाने के लिए तो पहले इसी को ले लेते, लेकिन हम तीनों को समझा रहे हैं आपको साथ में साथ, तो ये यदि करते हैं तो ये आएगा ऊपर वाला तो 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा ये आ जाएगा, और नीचे जो है 9 5 जा 9, यानी 3 into 3 into 5 के रूप में आ गया, यानी 5 का पावर n के रूप में के अलावा भी 2 और 5 के अलावा भी नंबर है जो ऊपर से डिविजिबल नहीं है, तो यानी इसका जो एक्सप्रेशन होगा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब अनावर्ती और अनवसानी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, यदि नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा किसी भी कोई भी संख्या हो जो ऊपर से डिविजिबल होने मतलब नहीं हो पा रहा हो, यदि इस तरह कोई भी संख्या आ गया 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, यानी अनावर अशांत और अनवसानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले इस तरह के जो सवाल हो तो इसको आप रफली आप डाटा बना ले, तो मतलब फिगर बना ले। यहाँ पे दिया हुआ ए बी ए सी, तो ए बी और ए सी एक त्रिभुज है, डी और ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर में 2 और बी डी इजकल टू 3, यहाँ पे डी है और ये ई है, और कह रहा है ई सी इजकल टू 1.5, और इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये एक्स कर ले। तो हमें जो बीपीटी थ्योरम कहता है, जब इसको इसके मतलब किसी रेखा के समांतर खींची गई रेखा अन्य बिंदुओं को अलग अलग भागों मतलब बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे
समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यानी 2/3, यानी ये बटे ये बराबर में ये बटे ये होना चाहिए। तो x बटे 1.5। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x रहने दीजिए वहीं पे, और ये बराबर हो जाएगा 2 × 1.5 अपॉन में 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो जिसका ये सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है, यदि tan 2a इजकल टू ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो कि ये होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है cot थीटा। तो इस तरह का इसका यूज कर लें, तो हम इसको कॉट में बदल लें, तो इसमें लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में ये कॉट a माइनस 12 डिग्री। तो दोनों कॉट में बदल गया, तो कॉट से कॉट हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 12। अब ए एक साथ, नंबर एक साथ, तो ये नंबर 90 और इधर आकर के प्लस हो जाएगा 12 डिग्री, और ये हो जाएगा ए इधर है और -2a है, तो +2a हो जाएगा इधर। तो यानी ये हो जाएगा 3a = 102। तो a की वैल्यू आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। a = हो जाएगा 102/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो 34 आता है। तो अब हमें क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो a का मान, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यह आया 34 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, y = 4 किस रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। और y = 4 देखें क्या होता है, y का वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये तो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब y = 4 तो यहाँ पे आएगा, ये किसके समांतर है, पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखे x अक्ष के समांतर, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अब इसका कह रहा है HCF दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है एलसीएम बराबर जो होगा, एलसीएम बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 81 × 54 अपॉन में HCF जो है आपका 27 से वो डिवाइड कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो ये होता है 27 2 जा ये होता है। अब 81 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 81 को 2 से करेंगे तो 162, इसका सही आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए कह रहा है जो कि 5 3 2 3 और 2 7 से बनने वाले एक आयत का चतुर्थांश कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक तो दिया हुआ है 5 3, ये है 5 3। दूसरा दिया हुआ है 2 3 2 3, और फिर दिया हुआ है 2 7 2 7, और अगला कह रहा है हमें प्राप्त करने के लिए ये यहाँ पे हो गया 2 और 7। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें, तो इसका जो है y का निर्देशांक एक जैसा है। ठीक है, इसका एक जैसा है, तो इसमें भी x और y दोनों का एक जैसा, इसमें अब x का एक जैसा रखेंगे तो 5 आएगा, और y का एक जैसा रखेंगे तो 7 आएगा। तो यानी आपका आ गया 5 और 7, यानी मतलब उसी हिसाब से रहना चाहिए, समान लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ पे y का निर्देशांक एक जैसा है, x का अलग अलग है, तो और यहाँ भी x का एक जैसा मतलब y का निर्देशांक एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें x का निर्देशांक एक जैसा है, यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 5 7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल आपके पास दिया हुआ है जो कि अनेक, ये जो
रैखिक युग्म में है। तो इसमें कह रहा है जो कि मेनी सॉल्यूशन हो, तो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तीनों जो होते हैं वो बराबर होते, A1/A2, B1/B2, C1/C2 होगा, तो मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगला है tan थीटा इजकल टू 1/√3। अब फिर हम √3 किस में होता है tan की वैल्यू, वो याद करें तो tan में जो होता है tan थीटा इजकल टू 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का होता है। तो थीटा का मतलब हो गया 30 डिग्री। अब कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। और 2 का स्क्वायर तो यानी अभी ऐसे रख ले। अब सेक में क्या होगा, √3/2 होता है, तो √3/2 का सेक कॉस में होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी कोसेक होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा है, हिंदी में गलत दिया हुआ, इंग्लिश में सही है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू यही 2 + 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर हो जाएगा 4 - 4/3, और फिर 4 + 4/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 = 12 में से 4 गया 8/3, और ये 4 × 3 = 12, 4 = 16/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 8/16 यानी 1/2 इसका सही